ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। असद पर 50,000 का इनाम रखा गया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अस्पताल में डिस्चार्ज। सोनारपुर में काफिले का हुआ जोरदार विरोध। उग्र भीड़ पर हमले और अंडे फेंकने का। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन। करीब 150 अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कार्रवाई। दिल्ली में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े 9 संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में हमले की साजिश नाकाम। हथियार और विस्फोटक बरामद। नेटवर्क की जांच तेज। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार। 2 बच्चों समेत 8 पर्यटकों की मौत। दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। कृष्णानगर क्षेत्र में डीसीपी क्राइम टीम की बड़ी कार्रवाई। दोनों अपराधियों को पैर में गोली लगी। कौशांबी में किराना दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान। तेज लपटों और धुएं से इलाके में हड़कंप। भोपाल की अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट किया फतेह। मध्य प्रदेश की बेटी ने रचा ऐतिहासिक कीर्तिमान। सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। एमपी के सागर में पुलिस आरक्षक का शराब पीते वीडियो वायरल। वर्दी में शराब पीते कैमरे में हुए कैद। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। कोलकाता में ममता बनर्जी और टीएमसी विधायक जावेद अहमद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज। शिकायत में कुरान के नियमों के उल्लंघन और रेड रोड पर नमाज को लेकर आपत्तियां जताई। जालंधर में आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एलपीयू के लॉ गेट के बाहर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बिहार सरकार ने टेंडर घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 2 आईएएस अधिकारियों योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा को सस्पेंड किया। पटना में राबड़ी आवास पर भारी पुलिस बल तैनात। सरकार की ओर से आवास खाली करवाने का नोटिस। राबड़ी देवी के अभी तक घर खाली करने से इनकार किया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा संजय की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीबीएसई के ओएसएम विवाद पर 12वीं के छात्र सिद्धार्थ ने बड़ा खुलासा किया। कोएम्प्ट एजुकेट के टेंडर देने के लिए नियम और शर्तें 3 बार बदली गई। ओडिशा में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। सुवर्णपुर में तेज हवाओं से पेट्रोल पंप का शेड उखड़ा, जबकि कई इलाकों में नुकसान की खबरें निकलकर सामने। पेरिस में पीएसजी की जीत के बाद पेरिस में बवाल। समर्थकों ने कई जगह तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में घंटों झड़प चली। अमेरिका के बोस्टन क्षेत्र में भीषण धमाका। उल्कापिंड के गिरने से भीषण धमाका हुआ। मैसाचुसेट्स में तेज धमाके की आवाजें सुनी गई। पीट हेग्सेथ की ईरान को बड़ी चेतावनी। बोले अमेरिका हमलों के लिए तैयार। समझौता न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान पर किए हमले की संभव बताए। ईरानी सांसद मोताकी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। मोताकी बोले अमेरिका पर भरोसा खतरनाक। पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेने की सलाह। ईरान ने अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठाए। दक्षिण लेबनान में इजरायली वायुसेना की बड़ी कार्रवाई। इजरायली हमले में 20 ड्रोन ऑपरेटर मारे गए। ड्रोन नेटवर्क पर इजरायल का बड़ा हमला। आईडीएफ का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह के 2 रॉकेट मार गिराए। किरियात शमोना में और बढ़ते रॉकेट देखे गए। लेबनान से दागे गए दोनों रॉकेट निष्क्रिय। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप को शिकागो मेयर पर घेरा। बोले शिकागो का मेयर नाकाम साबित हुआ। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियारों पर चेताया। मध्य तेहरान में आईआरजीसी का शक्ति का प्रदर्शन। नौसेना परेड में पेकान गश्ती नौकाएं शामिल। नासरीक मिसाइलों से लैस नौकाओं का प्रदर्शन किया। अमेरिका ईरान तनाव के बीच कुवैत पर हमला। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला। अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल मलबा गिरा। लेबनान से उत्तरी इजराइल के अपर गलीली क्षेत्र में रॉकेट दागी। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि की। कई रॉकेट बीच में ही नष्ट कर दिए गए।
लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के हवाई हमले से बड़ा नुकसान हुआ। शनिवार सुबह हुए इन हमलों में 3 लोगों की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ईरान द्वारा दागी गई फतेह 110 मिसाइल को कुवैत की एयर डिफेंस ने रोका। उसके मलबे से अली अल सालेम एयरबेस पर अमेरिकी ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर दागे रॉकेट ने इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिससे हालात और गंभीर हुए। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की प्रमुख का बयान, हॉर्मूज से गुजरने में रूस और चीन को विशेष शर्तों और सुविधा का लाभ मिलेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार भंडार मौजूद, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में पूरी तरह सक्षम। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान, अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सीजफायर या समझौता अभी फाइनल नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार वॉशिंगटन पहुंचे। साथ ही माना जा रहा है कि पाकिस्तान शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ा अपडेट, इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के चलते दक्षिण लेबनान के 7 गांव को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, घुसपैठ के मुद्दे पर